हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हो आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो ये है वेडनेसडे का ब्लॉग और हम लेकर आ गए एक नए ब्लॉग। तो आपको यह ब्लॉग कैसा लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। तो यह हम जाने वाले थे एक पार्टी में, तो हम तैयार होने लग रहे थे। तो दोस्तों ये हमने आगे थोड़ा सा क्लिप लगा दी। उससे पहले हम सुबह उठकर ब्लॉग को हमने 9:30 बजे स्टार्ट कर दिया था। तो ये हमारे यहाँ सुबह का नज़ारा है दोस्तों। देखिए कितनी धुंध है, हमने खिड़की से ही वो व्यू लिया था दोस्तों। तो सुबह सुबह तो सबके यहाँ ठंड होती है, लेकिन हमें जाना था दोपहर में 1 बजे से। तो हमने कहा उससे पहले लाओ मैं घर का सारा काम निपटा लेती हूँ दोस्तों। तो इधर मैंने सुबह नाश्ता बना दिया था। सारे नाश्ता करके फिर हम लग गए किचन को क्लीन करने में दोस्तों। तो किचन को क्लीन करने में आप जानते ही हो कि जितना टाइम नाश्ता बनाते हैं उतना टाइम तो किचन को क्लीन करने में भी लग जाता है। तो इधर हमने किचन को सारा क्लीन करके झाड़ू पोछा करके बर्तन वगैरह सारा धुल के साफ़ करके दोस्तों। तो हमने कहा कि सबसे पहले हम बच्चों को रोज़ नहलाकर तैयार कर देते हैं, क्योंकि बच्चों को भी हमने आज स्कूल नहीं भेजा था। जाना तो मुझे लेट था, लेकिन फिर बच्चे इतनी ठंड में दोस्तों 2 दिन से बच्चे नहाए नहीं थे। तो हमने कहा कि बच्चों को सुबह से नहला देते हैं, फिर उनको कपड़े वगैरह पहना देंगे। फिर हम सारा काम करके जब रेडी होकर आराम से जाएंगे, क्योंकि ठंड में दोस्तों इतनी जल्दी जल्दी काम तो होता नहीं है, तो सबको ही पता है। तो हमने कहा आराम से फिर स्कूल जाएंगे, स्कूल से आकर फिर बहुत टाइम लग जाएगा इनको तैयार करने में, उसके बाद मैं तैयार होंगी। तो इसलिए हमने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा दोस्तों। और हम इधर कर रहे थे सारे बर्तनों को क्लीन, क्योंकि कितना भी मैंने थोड़ा सब्जी और पराठे बनाए थे सुबह नाश्ता के लिए, लेकिन इतने सारे बर्तन हो गए, इतने सारे बर्तन हो गए कि ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे दोस्तों। तो इसके बाद मैंने फटाफट बर्तनों को क्लीन किया और उसके बाद में मैं झाड़ू पोछा करके सारा कुछ करके तैयार हो रही थी। तो दोस्तों हम पहले बता देते हैं हमें जाना कहाँ है आज। तो हमें जाना है झज्जर में, क्योंकि आपको पता ही है हम झज्जर में रहते हैं। तो झज्जर में एक लोगों के यहाँ जाना है, उनके यहाँ है कुआं पूजन। तो जो जो यूपी में है वो उसको नहीं पता चलेगा दोस्तों, क्योंकि यूपी में कुआं पूजन शादी में होता है। लेकिन यहाँ हरियाणा में क्या होता है कि हरियाणा में कुआं पूजन जब बेटा होता है तो फिर हवन होती है, उसी समय कुआं पूजन होता है। कुआं पूजन करके फिर पार्टी वगैरह करके हवन वगैरह करके फिर थोड़ा खिलाते पिलाते हैं सबको, जिसकी जैसी अपनी वो होती है। तो ये हमारे हस्बैंड के फ्रेंड थे, तो उनके यहाँ पार्टी थी, तो हम लोग को वहीं जाना था। तो हम तैयार हो रहे थे, तो मैंने सारा काम करके बच्चों को यहाँ पर हमने नहला कर दिया है तैयार। ये देखिए बच्चे तैयार हो रहे हैं। तो इनको दोस्तों कपड़े पहनाने में इतना मुश्किल होता है, क्योंकि किसी को कुछ पहनना होता है, किसी को कुछ पहनना होता है, ये मानने वाले नहीं होते दोस्तों। तो इसके बाद हमने इनको तैयार करके फिर मैं चली गई। मैंने कहा मैं भी नहा कर आती हूँ, मुझे बालों को वॉश करना था दोस्तों, क्योंकि ठंड में बाल सूखते नहीं हैं। तो मैं नहा कर आई, मुझे इतनी ठंड लग रही थी। मैंने कहा पहले मैं थोड़ा सा लोशन लगाकर सॉक्स और शूज़ वगैरह पहन लेती हूँ, फिर बालों को सुखाऊंगी, कंघी करूँगी। बहुत ही काम हो जाते हैं दोस्तों तैयार होने के लिए, कहीं जाना होता है तो इसलिए मैं नहाकर आई, फटाफट अपने कामों में लग गई। ये देखे बच्चे, इनको सुबह से पहना दो, जाते समय तक ये फिर यूँ ही सारे कपड़े गंदे कर लेंगे। तो इधर मैं सॉक्स पहन रही थी, तो आप सोच रहे होंगे ये पहन कर, नहीं भाई ये पहन कर नहीं जाएंगे। फिर मुझे ठंडी लग रही थी, इसलिए मैंने गर्म सूट डाल लिया था, क्योंकि जाते समय अभी हम डिसाइड करेंगे कि हम क्या पहनेंगे, साड़ी पहनेंगे या सूट पहनेंगे। अभी तो ये 10-11 बजे का ब्लॉग था, फिर हमें जाना है 1-1:30 बजे से। तो फिर भी हमने कहा अभी हम सारा तैयार हो जाते हैं, क्रीम वगैरह लगा लेते हैं, क्योंकि ठंड बहुत थी दोस्तों। फिर हमने अभी ये सब करके थोड़ा लगा के बच्चों को भी तैयार कर दिया। अब हम बैठेंगे थोड़ा सा धूप में। देखिए बाल से पानी निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था, वह पानी सूख ही नहीं रहा था दोस्तों। मैं उसे बार बार सुखा रही थी, कहीं मेरे बाल नहीं सूखे। तो फिर एक पार्टी में तो फिर अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि बाल को मुझे ओपन करके जाना था। तो मैंने कहा लाओ तब तक मैं नेल पेंट वगैरह लगा लेती हूँ, जो पहनना है, चूड़ी बिंदी ये सब, मतलब सारा कुछ तैयार हो जाती हूँ, बाद में कपड़े डालने को रहेगा। तो इधर मैं नेल पेंट लगा रही थी और बच्चे सारे कह रहे थे मम्मा मुझे भी, मम्मा मुझे भी। तो सारे देखिए कितनी शरारती करने लग रहे हैं। तो दोस्तों आप पार्टी में जाते हो तो कैसे तैयार होते हैं, पहले मेकअप कर लेते हो या
फिर पहले साड़ी या सूट वगैरह डाल लेते हैं जब करते हैं। मैं तो पहले सारा कुछ तैयार हो जाती हूँ, कपड़े बाद में डालते थे। ये देखिए हमने नेल पेंट ब्लैक कलर का लगाया था हमने। फिर इसके बाद हम डालेंगे रिंग और चूड़ी वगैरह डालेंगे, गले में जो पहनना वो पहनेंगे। तो ये हमने दो रिंग डाल ली है। ये देखिए अभी क्योंकि इसी दो कलर का वो जो साड़ी पहने या सूट पहने दोनों में एक कलर है, तो मैंने ये डाल लिया था। ये दोनों पे मैच हो जाएगा। एक एक ज़्यादा कौन पहने ठंड में दोस्तों। और मैं ये इयररिंग्स डालने वाली हूँ, ये जो इससे मैच हो रही थी। थोड़ा इसमें फ़ोन में कलर अलग दिख रहा है और ये उसी के कलर का था। तो अभी हम आपको दिखाएंगे, आपसे पूछेंगे कि हम साड़ी पहने या सूट पहने, तो आप बताना जो पहनना होगा मैं वही पहनूँगी दोस्तों। तो तब तक हम इयररिंग्स वगैरह पहन लेते हैं। ये बिंदी हम लगाने सारा जो कुछ पहनना है सारा निकाल कर रख लेते हैं, क्योंकि तैयार होना भी बहुत मुश्किल होता है। ये देखिए मैं इयररिंग भी डाल लेती हूँ। मैंने रिंग पहन ली, नेल पेंट लगा लिया, सारा कुछ कर लिया। ये देखिए तो अब समय आता है दोस्तों कपड़े डिसाइड करने का। हमने सारा कुछ तो पहन लिया, लेकिन कपड़े डिसाइड नहीं किया कि सूट पहनूं या फिर साड़ी पहनूं, क्या पहनूं समझ नहीं आ रहा था। तो मैं साड़ी भी निकाल ली और सूट भी निकाल लिया, क्योंकि मैंने अभी तक किसी से पूछा नहीं। तो आपसे पूछ रहे हैं कि हम साड़ी पहने या सूट पहने। मैं दोनों आपको दिखाती हूँ, मैं क्या पहनूँ क्या नहीं पहनूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। या तो फिर ये मेरे पास सिंपल सी साड़ी थी, ये भी मुझे अच्छी लग रही थी, या तो मैं ये पहनूँ या फिर मैं वो वाला फ्रॉक सूट पहन के जाऊँ जो अभी पहले मैंने दिखाया। फिर मैंने काफ़ी टाइम सोचा, फिर मैंने सोचा कि साड़ी में कंफर्टेबल नहीं रहेंगे तो हम सूट ही डाल लेते हैं, क्योंकि बच्चों को भी संभालना और रोटी भी खाना रहेगा। तो इसलिए हमने फाइनली डिसाइड कर लिया कि हम सूट ही डाल लेंगे। दोस्तों ये पार्टी वेयर सूट है, ये भी लाइट वेट है काफ़ी, मतलब लाइट कलर में भी है और लाइट वेट भी है। तो इसको मैंने सूट ही पहन लिया, इसलिए मैंने तो इधर मैं इसकी ही कलर की चूड़ियाँ ढूंढ रही थी, चूड़ियाँ सेट बना रही थी। चूड़ी भी पहन ली, इसका गले की मैं तो गोल्ड की चैन ही डाल ली थी दोस्तों। तो इधर हमने चूड़ी भी पहन के और कपड़े भी पहन के सारा कुछ हम हो गए रेडी। ये देखिए अपना तो कम पहनो, फिर ये बच्चे बीच बीच में देखो मम्मी ये पहनना है, ये पहन लो, ये पहन लो करके बच्चे इतना समय लगा देते हैं दोस्तों, इतनी समय लगा। तो फाइनली दोस्तों इस पर हमने सिंपल ही चूड़ी डाल ली, इसी कलर की थी। तो उसके बाद हमने कहा लो मेकअप भी कर लेते, क्योंकि समय हो गया था। तो इधर बेटी भी बोली मुझे भी लिपस्टिक लगाना है, तो मैंने उसको क्या कहते हैं वैसलीन ही लगा दी, जिससे उसको पता चला कि मम्मी लिपस्टिक लगा रही हो, हल्का सा गोल्डन कलर होगा। और ये देखिए मैं इधर तैयार हो गई। अब मैं चल रही हूँ मेकअप करने में। मेकअप में ज़्यादा कुछ करती नहीं दोस्तों, बस मैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा के उसके ऊपर मैं फेयर एंड लवली लगा लेती हूँ दोस्तों। तो और मैं ज़्यादा कुछ लगाती नहीं, मुझे ज़्यादा मेकअप करना नहीं आता है। मैं थोड़ा बहुत करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझसे ज़्यादा मेकअप होता नहीं है। फिर मैं यूँ ही वो फेयर एंड लवली लगा के, तो मैं फेयर एंड लवली लगा कर दोस्तों ऊपर से मैं थोड़ा सा लिपस्टिक और थोड़ा सा आईलाइनर और एयर पे थोड़ा सा लगा कर यूँ ही गले में थोड़ा सा, बस मैं यूँ ही मेकअप अपना कंप्लीट कर लेती हूँ। मुझे ज़्यादा मेकअप करना नहीं आता। और मैंने थ्रेडिंग भी नहीं बनवा रखी थी, क्योंकि मुझे जाने का समय नहीं मिला। तो ये देखिए हमारा फाइनल मेकअप हो गया है तैयार। अभी मुझे बिंदी लगाना है और थोड़ी सी मैं सिंदूर लगाऊंगी दोस्तों। तो देखिए मेरा मेकअप कैसा लग रहा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। तो हमारे यहाँ वो बदल सा था, इसलिए सही से नहीं आ रही थी दोस्तों। ये मेरा कैमरा भी मुझे लग रहा है थोड़ा कम ही चल रहा है। ये देखिए हम कैसे लग रहे हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। तो हमने अपना मेकअप ही तैयार कर लिया, मुझे ज़्यादा मेकअप करना नहीं आता है। तो चलिए हम सारा रेडी होकर फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए मैं सारा हो गई रेडी का, मैंने थोड़ा छोटा सा क्लेचर लगाया और थोड़ा बाल आगे यो किया, फिर मैं हो गई रेडी, दुपट्टे में ले ली। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं जैकेट पहनूं या ना पहनूं, ऐसे जाऊं कैसे जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा था दोस्तों। तो मैंने कहा आप लोगों से पूछती हूँ मैं जैकेट पहनूं या फिर मैं ऐसे जाऊँ,
कि बाहर ठंड तो इतनी नहीं थी दोस्तों। फिर मैंने इधर देखो बेटी को भी तैयार कर दिया, बेटे को भी, और अपना भी तैयार हो गया। फिर मैं जैकेट डाल के देखने लगी कि मुझे जैकेट पहन लेना चाहिए या नहीं। फिर मैं इसको पहन के मैं इतनी मोटी लग रही थी, इतनी मोटी लग रही थी, मुझे ऐसा लगा कि मैं वहाँ रोटी भी नहीं खा पाऊँगी। तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम तो पहन ही रही, जाते समय फिर मैंने जैकेट को निकाल दिया, क्योंकि मैंने कहा वैसे ही मोटी हूँ, फिर मैं और ही मोटी दिखूँगी दोस्तों। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं एंड, और मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में पार्टी के समय। चलिए ओके, बाय बाय।